सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र का अध्याय 32 नासा रोग। नासा रोग में भेद लिख लो बाबू, फटाफट फटाफट लिखो। चरक 4, सुश्रुत 31, वाग्भट सारंगधर 18। और ये वाई आर का मतलब योग रत्नाकर और बीपी का मतलब भाव प्रकाश। इन दोनों में कितने बताए? 30। और आर वाई का मतलब ये अपनी खुद की एब्रीवेशंस। हाँ अब मेरे को याद आ गया, पिछली बार की बात है। मैंने एक दिन कहा था ना, मुझे याद नहीं आ रहा कि वो पूरी साल पढ़ता रहा और उसने लास्ट में पूछा कि ये क्या, उसने यही पूछा था। पूरी साल उसने पढ़ा और एग्जाम से पहले मेरे को पूछता है कि ये वाई आर क्या है सर। तो पूरा चैप्टर 2-2 3-3 बार पढ़ा होगा उसने, तब भी उसके दिमाग में ये कि वाई आर जो है वो आर वाई जो है वो राजयक्ष्मा हो सकता है। ये था। ऐसा तुम्हारे साथ कब होगा पता है? जब तुम्हें 32 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा और तुम 106 नंबर सोल्व करोगे, तब तुम 32 नंबर याद आ जाए, क्योंकि 106 32 नंबर से रिलेवेंट। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जो छोड़ गई उसकी याद कब आ सकती है? शादी के बाद में, जब बीवी कोई वैसी बात बोल दी कि अरे यार ये तो वो कहती थी। समझ रहे? तो जिसको तुमने छोड़ा 32 नंबर पे, उसकी याद कब आ रही है? 106 पे। कि 106 में किससे रिलेवेंट बात निकल रही थी? 32 से। मैं तो आदत की बात कर रहा हूं। कोई आदत तुमने छोड़ दी हो और फिर तुम ऐसा किसी को करते हुए देखो, तो तुम्हें ये लगे कि हाँ यार ये ऐसा वो भी करता था, है ना। चलो आओ देखें आगे। नासा की एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर है? ज्यादा कुछ है नहीं नासा में, वही मसाला, ठीक। सर्दी लगने में जो बढ़ जाता है। तो म्यूकस ग्लैंड्स और सेंसरी ऑर्गन है, और इसके अंदर जो घ्राण केंद्रिकाएं, कोशिकाएं कह दो आप, वो जो है वो फिल्म स्वेल्ड हो जाती है जब कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे राइनो वायरस का होता है। तो तब आपको ये नहीं पता चल रहा होता है कि ये मतलब जो ये जो शरबत पी रहे हो ये गुलाब का है कि लेमन में है कि कौन सा, क्या मीठा मीठा लगता है। और अंधेरे में कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक पिला दो, पता नहीं चलता कि ये ब्लैक है कि ग्रीन है कि ट्रांसपेरेंट है कि क्या, क्योंकि खुशबू कोई भी नहीं होती। अब इसके अलावा भी और रोग होते होंगे नासा में, तभी तो इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया कि उनको टोटल कितने रोग लिखने पड़े? 31। तो 32वें अध्याय में 31 रोग, सॉरी 22वें अध्याय में 31 रोग है। क्या लिखता है? पहला ही पहला अपीनस, ठीक, पूतिनस, नासापाक मिला। फिर लिखा शोणित पित्त। अब ये प्रश्न क्या है कि शोणित पित्त व्याधि है कर्ण, नेत्र, नासा सभी, ऐसा पूछ सकता है। अब यहां पर एग्जामिनर क्या चाहता है वो आंसर वही, क्योंकि रक्त पित्त पढ़ते हैं अपन, वो भी शोणित पित्त थी। अब उस टाइम पर आपको बुद्धि ये लगानी है कि ऊपर वाला क्वेश्चन कहां से चल रहा था। अगर किस्मत अच्छी हो तो ऊपर वाले क्वेश्चन वाली जगह पे सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ तो तुम्हें पता चले कि ऊपर तो पूछ रहा है कि बिलवादी तेल किसमें देते हैं? बादिर। तो ये कौन से की बात कर रहा? नासा। ऊपर ज्वर चल रहा है, इसका मतलब कहां की बात कर रहा है? वहां दिमाग से चलना है, दिमाग से खेलना और उसके दिमाग को पढ़ना, उसकी दोनों बातें सही है इस केस। अगर वो लिख दे नासा रोग, तुम चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कियन सीरीज से अध्याय में अर्दित को उन्होंने शिरोरोग माना, मुख ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन चौथा ऑप्शन कोई नहीं दिया था। सब कोई नहीं कराए कि मुख है ही नहीं, और उसने बोल दिया कि ये रहा शिरोरोगम अर्दित। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो थोड़ा सचेत रहना, जब भी पूछे शोणित पित्त तो थोड़ा सोचना कि अगर सिंगल करना हुआ आंसर तो नासा, बाकी तो शरीर के ऊर्ध्वांग के सभी छिद्रों से और अधो दोनों छिद्रों से रक्त निकलता ही है शोणित पित्त। समझ रहे बात? और आंती की गति तो पूरे शरीर में से ही,
ठीक, चलिए इसके अलावा आगे चलते हैं। शौतु भ्रजतु जरूर याद रखें कि नासा रोग है ना, शौतु छींक को कहते हैं, भ्रजतु क्या पढ़ेंगे। आगे लिखा दीप्त, जैसे कर्ण प्रतिना था वैसे नासा ना होता है। फिर लिखा परिश्रव, परिश्रव एक संशोधन व्यापक भी है और परिश्रव एक नासा, लेकिन परिश्रव वास्तव में नासा श्राव, समझे। फिर लिखा नासा शोष, इस रोग को देख के लगता है जैसे वातज होगा, लेकिन ये सन्निपातज होता, समझे। आगे देखो, अब अपने के पास में जो डिटेल है ना वो इन 10 रोगों की है पढ़ने की, 10 या 14 जितने भी हैं, ये कितने हैं, एकादश रोग है ना, क्योंकि आगे वाले तो वो है जो कर्ण में थे, वही 4 अर्श 408 अर्ब, हाँ 7 4 अर्श 400 और 7 अर्ब। तो इन सब को अपने को पढ़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है जब मैंने वहां पढ़ाए उन्हीं से समझ ले। लास्ट में क्या लिखता है देखो, ऐड क्या कर रहा है आगे, 5 प्रकार का प्रतिशा, ये पढ़ना, वातज पित्तज कफज रक्तज और सनिपात, और 6 प्रकार का प्रतिशा कोई बोलता है क्या, कौन सा बोलता, छठा मल संचय। इस तरह से ये 31 रूप इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे। चलिए, नासा की एनाटॉमी फिजियोलॉजी उस पे नहीं जाते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपीनस। जुकाम समझते हो ना, ये वही है। आयुर्वेद में जुकाम को 3 शब्दों से बोला गया है, पीनस, अपीनस और प्रतिशाय। लेकिन प्रतिशाय जो है वो अलग अलग कारणों से होने वाला राइनोरिया हो सकता है। एपीनस या पीनस राइनो वायरस से जो राइनोरिया होता है उसी के, मतलब जो रनिंग नोज है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, रनिंग नोज, स्नीजिंग और स्मेल का पता नहीं चलना, ये सब इन डिजीज के कॉमन कैरेक्टर्स है तीनों के। अब अपन इनको जो इनमें माइनर डिफरेंसेस है ना, जो इनके माइनर डिफरेंस उनके लेवल पे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो एपीनस की बात करता है, लिखता है अनायस्य विदुप्यते च प्रक्लिद्यते शुष्यते च अपीनस, बंद नाक, आनायत, ठीक। दूसरी लाइन देखो, न वेतियो गंध रसास्त्र, गंध का और रस का ज्ञान नहीं होना। बहुत ध्यान से सुनिए, सामान्य रूप से अपने दिमाग में पिक्चर होती है कि सिर्फ गंध का ज्ञान नहीं होता, लेकिन आयुर्वेद कहता है गंध और रस दोनों का ही ज्ञान नहीं होता। चरक ने ऐसा ही लिखा है, चरक ने भी सेम लिखा लगभग कि एपीनस में गंध और रस का ज्ञान नहीं होता। कहां पढ़ते हैं, त्रिमर्मीय, 2 है त्रिमर्मीय चिकित्सा। एपीनस में दोष लिखो वात कफ, जितने भी जुकाम होते हैं पीनस एपीनस प्रतिशा, सब में दोष क्या है, वात कफ। और मैं कह रहा हूं ना मिलती जुलती है फिर भी अलग अलग है, तो वात कफ दोष लिख दिया, लास्ट में कंक्लूड करते टाइम क्या लिख दिया, प्रतिशाय समान लिंग, है ना। नेक्स्ट आगे देख, पूतिनस, अब सुनो गौर से, देखो जो नेजल पाथवे है वो कनेक्ट है आपके फेरिंग्स वाले एरिया से, और ये बकल कैविटी से रिलेवेंट। तो नेजल एरिया से अगर फाउल स्मेल आ रही है रेस्पिरेशन के साथ, तो बेसिकली वो बकल कैविटी की जो फाउल स्मेल है वही। तो जो पूती नस से है या पूती नासा, बेसिकली है क्या, पूतीर मुख नासिका, मुख और नासिका दोनों से ही फाउल स्मेल। चलिए नेक्स्ट, नासिका पाक मिला, कल समझाया था मैंने, दोष क्या होगा, मैंने कहा चाहे नासिका पाक हो चाहे कर्ण पाक हो, दोष पित्त, और लक्षण 2 फिक्स होते हैं दोनों में, क्लेद और पोथ। ये देखो वी क्लेदम पोथ वप मिला। अब ये तो 2 बातें होगी,
एक छोटा शब्द दिया है, घ्राण आश्रितम पित्तम अरुंशी कुरियाद यस्मिन विकारे, मिली ये लाइन। अभी मैंने आपको सुश्रुत के 31 नासा रोग बताए, एक भी जगह नासा अरुंशिका जैसा कोई रोग नहीं था। नासा अरुंशिका किसकी देन है? चरक। देन इसलिए क्योंकि उसी ने बताई। लेकिन सुश्रुत के नासिका पाक में नासा अरुंशिका जैसी फीलिंग आती है तो ऑप्शन देगा, ये लाइन देगा, घ्राण आश्रितम पित्तम अरुंशी कुरियाद यस्मिन विकारे, और फिर ऑप्शन देगा कि रोग है, तो पहले देगा नासा अरुंशिका, फिर देगा नासिका पाक, फिर देगा नासा विद्रुति, ऐसे समझ रहे हो, फिर देगा नासा शोध। तो आप ही याद रखें कि नासा अरुंशिका चरक की देन है, और सुश्रुत में जो पित्तम अरुंशी लिखा हो तो पित्त देखती समझ आना पाक नासा, और उसके नीचे वाली लाइन में क्लेद और पोत लिखा हुआ स्पष्ट। नेक्स्ट आगे बढ़े। नासागत रक्तपित्तम चतुर्विधम द्विप्रभुम द्विमार्गम वक्ष्यामि भूयम खलु रक्तपित्तम। बहुत ध्यान से सुनिए, इस रोग का पूरा नाम है नासागत रक्तपित्त या नासा रक्त या ब्लीडिंग नोज। तो इसकी स्टाइल लिखा चतुर्विधम, तो ये वो वाला रक्तपित्त हो ही नहीं सकता। वो कितना था? अरे शोकीर वाली ट्रिक थी ना, शोध किलास रक्तपित्त तीन भेद, तीनों ऊर्ध्व अधय उभय, यही थे। इसके स्टाइल लिखा चतुर्विधम, फिर लिखा द्विप्रभुम, मिला रक्त की उत्पत्ति यकृत क्लियास। वात पित्त कफ सन्निपात से 4 प्रकार का। द्विमार्गम, द्विमार्ग कौन से? दोनों नोस्टल्स। अब इसने ऊर्ध्व लिखा नहीं, ठीक ही है, वो हिंदी वाला जो है ना ठीक नहीं है, 2 नोस्टल वाला होगा तभी तो नासा रक्तपित्त है। ऊर्ध्व गया तो फिर नासा कहां रहा? फिर उसके बाद लिखा खलु रक्तपित्तम। अब सुनो, अगर ये लाइन आए चतुर्विधम द्विप्रभुम द्विमार्गम वक्ष्यामि भूयम खलु, और पूछे ये लाइन किसके लिए, तो ऑप्शन में रक्तपित्त और नासागत रक्तपित्त दोनों हो, तो सही आंसर है नासागत रक्तपित्त करें। लेकिन इस श्लोक में ये खुद खेल गया, रक्तपित्त लिख गया, तो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो रक्तपित्त जाए। आगे बात समझ। नेक्स्ट, कुछ मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूं, मतलब मेरे को अगर तुम मन ही मन बोलोगे वही वाली बात हो जाएगी। पिछली बार वाला वो कमेंट दिखाया ना बच्चे का, सर एग्जाम इतने जल्दी क्यों करवा रहे हो? सर क्या कर सकते हैं इसमें? चलो, ब्लीडिंग नोज कब कब हो सकती है? हाई ब्लड प्रेशर में, मैंने समझा रखा आपको कई बार, लाइफ सेविंग ब्लीडिंग है ये। एनीमिया में हो सकता है, ठीक, इन्फ्लुएंजा में हो सकता है, और तीव्र पैथिक ज्वर समझते हो? हेमरेजिक डेंगू ना, हेमरेजिक डेंगू वो होता है ना कि प्लेटलेट कम हो गए तो जगह जगह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, है ना। चलो नेक्स्ट, आगे कौन सा? नसा पुय रक्त, मिला। ऊपर तो रक्त पित्त था, अब रक्त के साथ में कौन है? पस। लिख दो 2 भेद, दोषज और अभिघात। दोषे विदग्ध यथा अपि जंतु ललाट देशे अभिघातस। अब बात सुनो, नेजल रूट से ब्लड और पस आ रहे हैं, तो सिंपल सा कारण ये है, या तो पहले कहीं पिटा होगा और फिर बाद में ये सेप्टिक हो गया और अंदर जो सेप्टिक एरिया है वहां से आ रहा है। दूसरा हो सकता है कि जो साइनस वाला एरिया है ना, वो सेप्टिक हो जाए किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो वो दोषज हो गया, और पिट के आया वो विघातज हो गया। तो नोज या नोस्टाइल में से ब्लड विद पस आना,
ये दो कारणों से हो सकता, या तो निज या आग। चलिए नेक्स्ट, चौथ, घ्राण आश्रिते मर्माणि संप्रदुष्टे यस्य अनिलो नासिकायाम निरेति कफ अनुयायित। लिख दो, शव तो छींक ही तो है। तुम्हें ये तो बता चुका ना मैं कि ये जो है, या जो आप बोलते हो ये तो स्वेलिंग है ना, और ये है ना क्षत्रिय वाला से शवथु, ये क्या है, छींक, है ना। तो छींक की बात हो रही है, दोष बात का फर्ज। घ्राण आश्रित मर्म कौन सा होता है, श्रृंगाटक मर्म, वो सॉरी फण मर्म। और फण मर्म जो है उससे, वैसे तो ये क्या हो ना, साइनस की बात कर रहा शायद, तो इसकी जो सप्लाई है ना उससे रिलेवेंट बात करते बोला, घ्राण आश्रित मर्माणी संप्रदुष्टे यस्य नीलो नासिकायाम निरेति कफ आना है, तो दोष बात कफ हो गया। और ये लाइन साफ साफ बोल रही है कि नास आश्रित मर्म अगर हल्का सा भी उद्दीप्त हुआ बात कफ से, तो क्या लिखता है, स शब्दस्तम बहुसम रोगम आहु शवतुम। अब आप सोचो कि छींक जैसी चीज को उस टाइम पर एज ए डिजीज माना गया, उस टाइम तो कॉमन भी नहीं थी डिजीज, अब है कॉमन। अब आपको हर चौथे आदमी मिलेगा कि सुबह से 50 बार छींक रहा है, एलर्जिक अपन बोलते हैं ना, राइनाइटिस है ना, दुष्ट प्रतिशाय की स्थिति में चला जाता है। तो छींक बहुत खतरनाक है, जिसको रोज सुबह 100 बार छींक आती है ना, उसको पूछना कभी, 100 छींक आने के बाद वो इतना थक जाता है जितना अपन रोज शाम को 8, 9, 10 बजे थकते हैं, और रुकना उसके हाथ में नहीं, अनिच्छा क्रिया। ठीक, चलिए अब ये तो दोषज हो गई। दूसरी क्या है, आगंतुज। आगंतुज और दोषज में फर्क समझाता हूं। एलर्जिक राइनाइटिस वाली दोषज, आप कहोगे सर उसमें तो एलर्जन बाहर से जाता तभी तो होनी चाहिए। अगर वो एलर्जन है तो आपको और मुझे क्यों नहीं आती? गड़बड़ शरीर में है कि बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एंटीजन की जो एफिकेसी है उसको पहचानने में गलती कर रहा है। कम एफिकेसी का एलर्जन आ रहा है तो भी वो रिएक्ट कर रहा है जैसे बम आ गया, मतलब बहुत सीवियर पॉइजनस टॉक्सिन मान रहा है उसको, तो उसको फटाफट बाहर निकालना चाहता है। समझ रहे हो ना बात को? तो ऊपर वाला जो है ना दोषज, उसी में जाएगा दुष्ट प्रतिशाय वाला जो एलर्जिक वाला। आगंतुज वाला तो ये है जैसे मम्मी ने छौंक लगाया सब्जी का, तुम्हें छींक आ गई, है ना। और जैसे तुम वो प्रक्षेप द्रव्य डालते हो अवले वगैरह में, तो वंशलोचन वगैरह की वजह से छींक आना, च्यवनप्राश में डलता है, कहीं पर भी जो कटु उष्ण तीव्र। और तुम्हारा जुकाम वाला ये जो बाहर से वायरल इन्फेक्शन है, इसकी वजह से ये इरिटेशन होती है अंदर, और फिर जब तुम्हें नहीं आती तुम उधर देखते हो जिधर लाइट हो, मतलब सूर्य की तरफ देखो, ट्यूबलाइट तरफ देखो, तो उससे आ जाती। ठीक, लिखता है तीक्ष्ण उपयोगाद अति जिग्रत, बहुत ही तेज मसालेदार चीज सूंघने से, वही तड़का लग गया मिर्ची का, या मिर्ची जल गई तड़के में, तो पूरा मोहल्ला जो है उसको छींके लानी हो, आधा किलो तेल गरम करना, उसमें पाव भर लाल वाली मिर्ची डाल के खुद की तरफ से दरवाजे बंद करके एग्जॉस्ट चला देना। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या लिखता है, कटु अर्क निरीक्षण, अर्क मतलब सूर्य, सूत्र आदि बीरवा, नाक के अंदर धागा डालना, कभी छींक आ जाएगी उससे। ठीक, क्या होगा, तरुण अस्थि मर्म उद्घाटित, जो सेंसरी लेयर है ना कार्टिलेजस टिश्यू के ऊपर, वो इरिटेट होगी और उससे छींक। शवथूर निरित, वाघ भट्ट ने इस बीमारी को शवतु नहीं कह के भ्रष्टु कहा। ये रहा नीचे, उसको चैन नहीं था ना। मतलब वाघ भट्ट की स्थिति कैसी पता है, ये खुद को इग्नोर नहीं होने देता, चर्चा में बना रहता, कुछ अच्छा करके कुछ बुरा कर,
कैसे ही करे, ठीक। और अगर सत्य है सत्य में आए तो कर देना, सत्य है कि सुश्रुत ने सौतु के दो भेद माने, वर्णन कर दिया है, दोषज और अभिघातज। तो अभिघातज क्या, मलागंतुज, ठीक है। नेक्स्ट, सौतु के बाद भ्रंशतु। अब इसका ये भ्रंशतु अलग है, वाग्वट का भ्रंश शब्द था वो सौतु के लिए था, ठीक है। देख लो तुम्हारे साथ क्या करना चाह रहा है। भ्रंशतु में दोष पित्त कफ, उसको बाहर में जाने देना, ये पढ़ना पहले, है ना। भ्रंशतु पित्त कफज। अब क्या हो रहा है सुनना, ये कहानी है कि सिर के अंदर जो कफ है ना, वो पित्त की वजह से पिघला। पिघले किधर आएगा, नीचे नासिक, और वो गाढ़ा सॉल्टी टेस्ट का कफ, वो ही भ्रंशतु का। श्लोक क्या कहता है, यश्च सांद्रो विदग्धो लवण कफस्त प्राक संचितो मूर्धनि। ये जो अपने को मार्च में जुकाम होता है ना, मार्च में जो जुकाम होता है बसंत के आसपास, तो खूब जमता है कफ, फिर एकदम धूप आती पिघलता है, तो ये वही। फिर क्या लिखता है, पित्त संतप्त भ्रंशतु व्याधि मुद्दार। सामान्य सी संप्राप्ति भ्रंशतु में क्या है, मूर्धनी का कप पिघल के नासा से निकल गया। अपीयरेंस कैसा है, सांद्र है, विशद है, लवण, ठीक है। नेक्स्ट, दीप्त, दोष पित्त। जिसको होता है उसी को पता चलता है, बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा थोड़ी होता। ये कह रहा है कुछ लोगों में पित्त प्रकोप के कारण जो नासा है उसमें एक्सट्रीम बर्निंग रहती, ग्राण्य भ्रंशम दाह समन्विते तू वी निसरेद धूम इवे वायु। और ऐसा लगता है जैसे हमेशा ही नाक में से गरम गरम हवा निकल रही, उसको खुद को लगता है कि पूरा नोजल, वो जो नोस्टाइल और जो नोज वाला एरिया वो बर्न करता रहता। इसको नासा प्रदीप्त या दीप्त कहते, जैसे हमेशा उसको लग रहा है जैसे मेरी नाक जल रही, ठीक है। पैतिक व्याधि, नासा प्रतिना, इससे सवाल यही आएगा कि नासा प्रतिना में दोषों की स्थिति, कफ आवृत उदान वायु। तो सिंपल करो ना इसको कर लो कफ प्लस उदान। और मैंने अभी तो समझाया कर्ण प्रतिना में कि प्राण उदान का इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे, ये तो बोला था। तो कफ आवृत उदान, अब खेल वही होगा, खुद का मार्ग विगुण हो गया तो किन्हीं दूसरे मार्गों से निकल रहा। चलिए नेक्स्ट, कौन सा, नासा परिस्रव या नासा स्राव। लिख दो कफज व्याधि। ये है ना, ये पीजी के अंदर पूछा हुआ, दोनों ही टुकड़े। पहला प्रश्न था जिसमें ये लाइन थी, दूसरे में ये था। एक है अजस्रम अच्छम सलिल प्रकाशम, मिला, और दूसरा रात्रो विशेषेण हितम विका। अब सुनना, कुछ लोगों में जो एलर्जिक राइनाइटिस होती है उसका पैटर्न ये होता है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है ना, उनके गले में खराश होना चालू हो जाती है और नाक में से हल्का सिक्रेशन आना चालू हो जाता है जो बिल्कुल पानी जैसा साफ होता है। ये वही है। और सर्दी के टाइम में जैसे जैसे रात बढ़ती है, अगर ये जाग रहा है तब तक ये इसके गले में खराश चलेगी और ये नाक साफ करता रहे, और इसके रोज की कहानी है। इसको नासा स्राव या परिस्राव का, तो बेसिकली नासा स्राव का मतलब तो नासा नल बन गई, टपकती जा रही।
और नल से पानी टपकता है, ऐसा ही श्राव। तो अजस्रम अच्छम सलिल प्रकाशम, और दूसरी रात्रो विशेषण ही तम विकारम, स्पेशली रात में होता है। ठीक, कौन सा है दोष इसमें? कफज। नेक्स्ट, नासा शोष, मैंने पढ़ाना चालू किया तब तुमको कहा था दिखने में वात जैसा, लेकिन दोष क्या है? ग्रहण आश्रित श्लेष्मा पित्त मारुत पिंड। अब देख लेना कि नासा रोगों में ऐसी एक ही तो रोग आया जिसमें वात पित्त कफ तीनों लिखे हुए आ रहे हैं। अब हुआ क्या इसमें? वात पित्त कफ तीनों ने मिलके और अंदर जो मसाला था उसको सुखा दिया, तो ऊर्ध्व और अधः श्वसन दोनों में ही उसने एज ऑब्स्ट्रक्शन काम करना शुरू कर दिया। सम उच्च स्वस्तम ऊर्ध्वम अधश्च कृच्छ्रा, ऊर्ध्व और अधो श्वसन कृच्छता, इसको नासा परिशुष्क। वाग्भट का इसमें एक फेमस टुकड़ा, उसको जरूर याद करना। सुखपूर्ण नासा, तो सुखपूर्णाभ नासा। सुन लो गौर से, जैसे ही म्यूकस सूखेगा तो हार्ड हो जाएगा, तो और नासिका में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्या होगी? ड्राइनेस, तो चुभता है सूखा हुआ इरेगुलर मार्जिन वाला म्यूकस। तो शुग पूर्णाभ नासात्म, पक्का किसका? नासिका शुष्क। ये वही है जो कर्ण में थे, 4 नासा शोफ और 7 नासार। रोगम प्रतिशायम यम उद्दिष्टम स वक्षते पंचविदम पुरस्तता, 5 प्रकार के प्रतिशाय का वर्णन आगे किया जाए। इस तरह से 31 नासा रोग अपनी पूर्णता को प्राप्त। कल पढ़ेंगे नासा रोग प्रतिषेध। और जैसे आज कर्ण रोग याद करके आए थे ना, वैसे कल नासा रोग याद। नासा तो और इजी है, कुछ है तो नहीं, 2 याद करने। जैसे शब्दों में वात कफ है, बृहस्पति में पित्त कफ है, दिप में केवल पित्त है, नासा सोज में सन्निपात, और वो सलील श्राव रात में बढ़ रहा है तो कफज है, वो नासा परिश्रम। शोणित पित्त वाला या रक्त पित्त वाला, उसमें चतुर्विधम द्विप्रभम द्विमार्गम वो श्लोक है। बस इतना ही पढ़ेंगे बाबू लोग। जो नए लोगों ने ज्वाइन करा है उन लोगों के नोट जो है वो अपडेट पे गए हुए हैं, कम से कम 10 दिन लगेंगे। और किसी को अभी वाले चाहिए 24 वाले, तो मैं कल ही भिजवा सकता हूं। ठीक है, यस, कल मिलेंगे कल। यस, गुड इवनिंग। सुश्रुत संहिता का उत्तर तंत्र का अध्याय है 23, नासा रोग चिकित्सा। और नासा रोग चिकित्सा में 23 वगैरह अपना शुरू करें तो फर्स्ट पेज को स्किप करोगे तो सेकंड पेज में व्यूमर्स में कुछ लिखा हुआ, नासा कृमि में हिंगवादी तेल। नासा कृमि में हिंगवादी तेल, ठीक। इंगुदीवर्ती रोगाधिकार क्या करोगे? नासा। नेक्स्ट, नारदीय लक्ष्मी विलास रस नासा रोग और महालक्ष्मी विलास रस शिरोरोग। नारदीय लक्ष्मी विलास रस नासा रोग और महालक्ष्मी विलास रस शिरोरोग। ढूंढने की जरूरत नहीं, लिख लो ना, इतनी देर में लिख सकते थे भाई। इंगुदीवर्ती नासा रोग, हिंगवादी तेल नासा कृमि, नारदी लक्ष्मी विलास रस नासा रोग, महालक्ष्मी विलास रस शिरोरोग। नारदी लक्ष्मी विलास रस में भावना द्रव्य लिख दो, नागवल्ली स्वरस।
और महालक्ष्मी विलास रस में लिख दो भावना द्रव्य चित्रक्वात या धतूरा सरस। महालक्ष्मी विलास रस स्वर्ण व विष युक्त योग, स्वर्ण व विष युक्त योग। ठीक है, बाकी सब भेजे रत्नावली में इनकी डिटेल पढ़ेंगे, नारदी की, महालक्ष्मी की। चलिए नेक्स्ट, एपीनस की चिकित्सा है, यहाँ नहीं पढ़ा रहा मैं। तूतिनस्य के ये भी नहीं पढ़ा रहा। नासापाक की चिकित्सा पाओ। पित्तनाशक चिकित्साएं करनी है, बाह्य और अभ्यंतर। नासापाके पित्त हृत विधानम कार्यम सर्वम बाह्य अभ्यंतर। दूसरी लाइन लिखा है शीरी वृक्ष कषाय का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है, ठंडे होते हैं ना। नेक्स्ट, नासागत रक्तपित्त में नाड़ी व्रण के समान चिकित्सा। ठीक है, नेक्स्ट, आठवां कोटेशन, दीप्त की चिकित्सा BHU 2014 डॉट 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 रोगे पैतिके संविधानम कुरियातम सर्वम साधु यत शीतलम। पित्त नाशक सभी क्रियाएं विद शीतल और मधुर। क्लियर है, तो शीतल मधुर पित्त नाशक ऐसा आ जाए तो दीप, और वो वाला पित्त नाशक बाह्य अभ्यंतर आ जाए तो नासा पाक। नासा अरुण सिखा तो है ही नहीं ना, वो तो उसकी देन। चल नेक्स्ट, नासा नाहा। नासा ना में दोष क्या था, कफावृत उदान, और चिकित्सा है बलाती। बाह्य अभ्यंतर प्रयोग है बलाती। नेक्स्ट, नासा शोष सन्निपातस था, नासा शोष सन्निपातस था ना। सीर सर्पी प्रदान सिद्ध तेल और अणु तेल का नस। तो सीर सर्पी प्रदान तेल का तो पान करवा दो और अणु तेल का नस दे दो। सीर सर्पी स्निग्ध, अणु तेल भी स्निग्ध, तो नासा शोष में काम करेगा। और अणु तेल के लिए क्या लिखा था, तेलम एतत् त्रिदोषग्नम इंद्रियाणाम बलवर्तम, है ना। तो त्रिदोष नाशक है और ये त्रिदोष रोग। या दो चीजें हैं, जैसे शुष्क अक्षिपाक क्या था, वातस था सन्निपातज, वातस साध, उसमें जीवन्य घृत का नस्य और अणुतेल था, अणुतेल नस्य। नस्य उसमें सीर सर्पी पान और अणुतेल नस्य। बस आगे और कुछ है। किताब इसमें खत्म हो गया, दिखाना मेरा किताब है ना, हो गया ना। बस नेक्स्ट है प्रतिशय प्रतिषेध। ये प्रतिशय वाला और शिरोरोग वाला 25वां और 26वां है शिरोरोग प्रतिषेध। ये सब जो है तीनों चैप्टर ये अभी अपलोड हो जाएंगे। अब अपन डिस्कस करेंगे 2024 वाले जो बच्चे हैं ना, उनके कल एग्जाम डेट आ गई थी, तो उनका जो शेड्यूल बना है एक तो वो समझाना उनको। तो 2025, 26, 27 का कोई भी बच्चा अगर सुनना चाहे, रुकना चाहे तो रुक सकता है, नहीं तो मैं क्लास अपलोड कर रहा हूं पहले। कौन सी, उत्तर तंत्र वाली। तो जिनके एग्जाम 24 में नहीं है वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि वो क्लास लें, कंटिन्यू कर लें क्लास को। अभी क्लास जस्ट अपलोड कर रहा हूं। बाकी इन लोगों को जो 24 वाले वो सब रुक जाना।